नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। नजर सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों को लेकर ली उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। 2 से 15 अक्टूबर तक चलेगा सहकारिता सदस्यता अभियान। शहरी ग्रामीण सेवा शिविर भी होंगे आयोजित। अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य तेज। मुख्यमंत्री ने दिए त्वरित मरम्मत के निर्देश। सड़क, नहर और एनीकट की मरम्मत 23 सितंबर तक होगी शुरू। और 16वीं राजस्थान विधानसभा का चतुर्थ सत्र, प्रश्नोत्तर का दौर जारी। विधानसभा में आज भी सदस्यों ने उठाए जनहित के मुद्दे। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। राजस्थान में अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि जन सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और बुनियादी सेवाओं को तुरंत सुचारू किया जाए। सड़क, नहर और एनीकट की मरम्मत के प्रस्ताव 3 दिन में स्वीकृत कर 23 सितंबर तक कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने बांधों की नियमित समीक्षा और समय पर पानी की निकासी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। फसल नुकसान पर किसानों को तुरंत सहायता दिलाने के लिए 6 सदस्यीय समिति गठित की जाएगी। अब तक 10,000 से अधिक रेस्टोरेशन कार्य स्वीकृत हो चुके हैं और 1,159 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। सहकारिता सदस्यता अभियान 2 से 15 अक्टूबर तक संचालित होगा। वहीं 9 से 29 सितंबर तक इसकी व्यापक तैयारियां की जाएंगी। राज्य सरकार 15 सितंबर से शहरी सेवा शिविर और 17 सितंबर से ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित करेगी। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने आगामी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की तैयारियों के लिए विशेष कार्य योजना बनाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 17 सितंबर 2025 को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ करेंगे। यह अभियान प्रधानमंत्री की सुपोषित भारत, स्वस्थ भारत की संकल्पना को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। उन्होंने सोशल मीडिया संदेश पर कहा कि इस अभियान के माध्यम से देश भर की महिलाओं और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ये पहल न केवल स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाएगी बल्कि परिवार और समाज की मजबूती में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी। मुख्यमंत्री ने इस दूरदर्शी और जनहितकारी योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति हार्दिक आभार और अभिनंदन व्यक्त किया। उप मुख्यमंत्री और अजमेर जिला प्रभारी मंत्री दिया कुमारी ने अजमेर में अतिवृष्टि, राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रभावित व्यक्तियों को तुरंत राहत उपलब्ध कराई जाए और क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की मरम्मत मौसम सामान्य होते ही शुरू हो। सभी जर्जर संरचनाओं के उपयोग से बचने और दिवाली से पहले सड़कों की मरम्मत पूरी करने के भी निर्देश दिए। व्यक्तिगत संपत्ति नुकसान पर SDRF नियमों के अनुसार राहत प्रस्ताव तैयार करने को कहा। पशु हानि, मकान क्षति और जन हानि के मामलों में सर्वे के बाद पोर्टल पर तत्काल आवेदन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं जल निकासी व्यवस्था, बांधों की मजबूती और अजमेर शहर के मास्टर ड्रेनेज प्लान पर विशेष ध्यान देने को कहा। इसी कड़ी में फसलों की गिरदावरी और खराबे का आकलन 10 दिन में पूर्ण करने और डिजिटल क्रॉप सर्वे समय पर करवाने के भी निर्देश दिए। साथ ही पंच गौरव योजना से जुड़ी गतिविधियों में तेजी लाने को कहा, जिससे जिले को नई पहचान दी जा सके। इसी कड़ी में अजमेर में बोराज तालाब की पाल टूटने से जलभराव के बाद उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी खुद पीड़ितों के बीच पहुंची। वे करीब 1 किलोमीटर पैदल चलकर प्रभावित क्षेत्रों में गई और घर घर जाकर हाल जाना। उन्होंने कहा कि सर्वे के आधार पर हर परिवार को मुआवजा मिलेगा। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर भोजन, पानी और दवा की व्यवस्था की। उप मुख्यमंत्री ने तालाब की पाल के पुनर्निर्माण और पुख्ता जल निकासी व्यवस्था के निर्देश दिए और आश्वस्त किया कि सरकार हर प्रभावित परिवार के साथ है। 16वीं राजस्थान विधानसभा के चतुर्थ सत्र में आज भी सवाल जवाब का दौर जारी रहा। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने विधानसभा में बताया कि मां वाउचर योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को दूसरी और तीसरी तिमाही में निजी सोनोग्राफी केंद्रों पर निःशुल्क सोनोग्राफी सुविधा दी जा रही है। योजना के लिए प्रदेश के 1363 निजी सोनोग्राफी केंद्र अधिकृत किए गए हैं। QR कोड आधारित वाउचर 30 दिन के लिए मान्य होंगे। जरूरत
पड़ने पर 30 दिन और बढ़ाए जा सकते हैं। 17 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री ने योजना का शुभारंभ किया था। सोजत विधानसभा में अब तक 5 निजी केंद्रों पर 583 और जिला चिकित्सालय में 1804 निःशुल्क सोनोग्राफी की गयी। डॉक्टर बैरवा ने कहा कि भविष्य में सोजत में सोनोग्राफी और MRI मशीन की आवश्यकता होने पर कार्रवाई की जाएगी। इसी कड़ी में उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि प्रताप नहर भरतपुर के विकास कार्यों में देरी पर किसी अधिकारी की शिकायत मिलने पर जांच कर आवश्यक कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि नगर पालिका वैर द्वारा तैयार ड्राफ्ट DPR को संशोधित किया जा रहा है। अनुमोदन और निविदा प्रक्रिया के बाद कार्यादेश जारी होंगे। वैर भरतपुर के सफेद महल और प्रताप फुलवारी के पर्यटन विकास कार्यों के लिए मार्च 2025 में निविदाएं प्राप्त हुई। 4 सितंबर 2025 को 425.16 लाख रुपए का कार्यादेश जारी किया गया है। कार्य के अंतर्गत वैर किला, सफेद महल और प्रताप फुलवारी की मरम्मत और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। विकास कार्य सितंबर 2027 तक पूर्ण होने का लक्ष्य है। मंत्री ने कहा कि देरी कार्यकारी एजेंसी चयन, DPR तैयार करने और अनुमोदन प्रक्रियाओं के कारण हुई है। विधानसभा क्षेत्र वैर स्थित सफेद महल एवं प्रताप फुलवारी के पर्यटन विकास कार्यों के संबंध में कार्यकारी एजेंसी पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग को तथा प्रताप नहर भरतपुर के पर्यटन विकास कार्यों के संबंध में कार्यकारी एजेंसी नगर पालिका वैर को चयनित किया गया था। वैर भरतपुर के सफेद महल व प्रताप फुलवारी के पर्यटन विकास कार्य हेतु कार्यकारी एजेंसी पुरातत्व एवं संग्रहालय द्वारा DPR तैयार कराई गई तथा DPR के अनुसार कार्य करवाए जाने हेतु निविदा जारी कर मार्च 2025 में निविदाएं प्राप्त की गई। कार्यकारी एजेंसी द्वारा निविदा दाता फर्म को दिनांक 4 सितंबर 2025 को राशि रुपए 425.16 लाख का कार्यादेश जारी कर दिया गया है। वहीं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि सीकर जिले की खंडेला तहसील में यूरेनियम खनन परियोजना पर यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड लगभग 3000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। परियोजना से 1623 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा, जिसमें 80% स्थानीय होंगे। वर्तमान में UCIL, AMD और DAE द्वारा क्षेत्र में एक्सप्लोरेटरी माइनिंग का कार्य प्रगतिरत है। मंत्री ने आश्वस्त किया कि खंडेला में जनहित को ध्यान में रखते हुए विकास सुनिश्चित होगा। राज्य सरकार ने 1086.46 हेक्टेयर क्षेत्र में खनन पट्टा आवंटन के लिए मंशा पत्र 23 जून 2022 को UCIL को जारी किया है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत चल रही है। विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि उच्च न्यायालय और राज्य सरकार के मानदंडों के आधार पर प्रदेश में नए न्यायालय खोले जाते हैं। वर्ष 2024 से अब तक 42 नए न्यायालय स्थापित किए गए हैं। मंत्री ने आश्वस्त किया कि नवलगढ़ में अपर जिला न्यायालय खोलने पर मुकदमों की संख्या और दूरी को देखते हुए गंभीरता से विचार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नवलगढ़ में अपर जिला न्यायालय का प्रस्ताव 25 जुलाई 2023 को उच्च न्यायालय समिति ने लंबित प्रकरणों की संख्या कम होने के कारण अस्वीकार किया था। भविष्य में प्रकरणों की संख्या 1000 से 1200 तक पहुंचने और वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर नवलगढ़ में अपर जिला न्यायालय स्थापित करने पर विचार होगा। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने विधानसभा में कहा कि मात्र कुंडिया स्थित श्री मंगलेश्वर महादेव मंदिर के घाट पर गंगा आरती के समान आरती शुरू करने का प्रस्ताव परीक्षणाधीन है। परीक्षण के बाद गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बजट 2023-24 के तहत पर्यटन विभाग द्वारा मंदिर परिसर में 308.56 लाख रुपए के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। इसमें जनप्रतिनिधियों के सुझाव भी शामिल किए जाएंगे। विधायक अर्जुन लाल जी नगर के प्रश्न पर मंत्री ने जानकारी दी कि मंदिर परिसर में 2023-24 में देवस्थान विभाग द्वारा 79,329 रुपए से मरम्मत और रंग रोगन कार्य करवाया गया था। मंत्री ने आगे बताया कि बजट 2025-26 में आदिवासी बाहुल्य जिलों में स्थित धार्मिक और पर्यटन स्थलों जैसे त्रिपुरा सुंदरी, मानगढ़ धाम, बेणेश्वर धाम, सीता माता अभ्यारण्य, ऋषभदेव, गौतमेश्वर मंदिर, मात्र कुंडिया आदि को मिलाकर 100 करोड़ रुपए से ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकसित किया जाएगा।
तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।